नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं मैं यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी बड़ा शानदार अभी नाम चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा जोर देकर के बोल रहा हूँ कि मनोज कुमार का अभी मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-4 दिन में कुछ ज़्यादा ही वर्चस्व बढ़ रहा है और संयोग से आज हमारी मुलाकात हो गई, चूँकि बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है। पहले तो बहुत बधाई होगी, कम से कम समय आपने दिया, चूँकि काफ़ी जनता में आपका चर्चा चल रहा है अभी की डेट में। क्या कहेंगे इनकी उम्मीदों को कैसे आप? सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सासाराम पार्लियामेंट की जितनी भी जनता है। और देखिए, मेरा छोटा सा घर है, मैं इसी में रहता हूँ और हर जगह से लोग मुझे समर्थन कर रहे हैं। सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोग मेरे साथ खड़े हैं। इवन जाति पार्टी से ऊपर उठ कर के लोग मुझे मदद कर रहे हैं। तो मैं सासाराम पार्लियामेंट की जनता को आभार करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरी बात ये है कि देखिए, बहुत कड़ी धूप चल रही है, मौसम बहुत गर्म है, वेदर जो है आप देखिएगा तो 43-44 रोज़ चल रहा है, लेकिन उसमें भी मैं गांव-गांव चल रहा हूं और लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और इस समर्थन और इस प्यार दुलार के द्वारा मुझे हर गांव में लोग, गांव के गांव उस गर्मी में भी लोग खड़ा होकर के स्वागत कर रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि सासाराम पार्लियामेंट का जनता जो है मेरे साथ खड़ा है। और इस बार जो इतिहास है आज़ादी से लेकर आज तक कि जो यहाँ से जीतता है उसी का सरकार केंद्र में बनता है, उसको हम लोग फिर से रिपीट करने जा रहे हैं। यहाँ खास करके रोहतास जिला का सबसे बड़ा समस्या आ रहा है रोजगार, बिजनेस, व्यापार, ये कहीं ना कहीं सब ठप हो रहे हैं और ये कल कारखाने नहीं लग रहे हैं। इसको आप किस तरह से? देखिए, मैं ये आवाज़ हमेशा रोज़ प्रत्येक दिन मीडिया में मैं उठा रहा हूँ। अब मैं आपका मीडिया के माध्यम से ये भी कहने जा रहा हूँ कि 26 तारीख को हमारे आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी भभुआ में आ रहे हैं, हवाई अड्डा में। और ये प्रत्येक दिन हम लोग उठा रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी भी उठा रहे हैं इसको, और हम भी रोज़ बोल रहे हैं मीडिया में। ख़ासतौर पर सासाराम पार्लियामेंट का यदि भौगोलिक स्थिति देखिएगा तो यहाँ से हज़ारों नौजवान भाई प्रत्येक दिन ट्रेन में लद करके जानवर जैसा अलग अलग जगह जाते हैं। कुछ लोग तो अपना जान भी गंवा देते हैं। अभी कुछ दिन का घटना है, इसी खुदरा प्रखंड का घटना है कि एक भाई कमाने के लिए दिल्ली जा रहे थे, वो ट्रेन से गिर करके, चूँकि जनरल बोगी होता है और जनरल बोगी में अंदर देखिएगा तो जानवर जैसा लोग उसमें लद के जाता है। द्वार पर बैठा था, नींद आया, गिर के अपना जान गंवा दिया। तो हज़ारों सैकड़ों प्रत्येक साल हमारे भाई, इस फील्ड के भाई, नौजवान भाई आज तबाह हैं। बेरोज़गार जो है, बेरोज़गार लोगों का एक बड़ा फौज हो गया है। जो बेरोज़गार लोग जो हैं आज का डेट में, ये आदरणीय माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी, इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हमारी लड़ रहे हैं सासाराम पार्लियामेंट के जितना जनता है। यदि आप देखिएगा, किसानों का हालत बदहाल है। किसान तो अपना फसल उगाते हैं, लेकिन आप देखिएगा तो इनका औने पौने दाम में किन लिया जाता है। उसके बाद यदि देखिएगा तो स्वास्थ्य का हाल बदहाल है। यदि छोटा सा रोग हो जाए तो मुझे दिल्ली, पटना, कहाँ भागना पड़ता है। शिक्षा का हाल देख रहे हैं। उसके बाद में मैं मांग कर रहा हूं कि हमारा पर्यटक स्थल बनना चाहिए। डालमिया जो फैक्ट्री है वो बंद है, वो शुरू होना चाहिए। PPCL जो है वो बंद है, वो भी चालू होना चाहिए। मैं गांव-गांव चल रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं, जितना पहाड़ी इलाका में मैं कल भी था, एक ही लोग रो करके, आंसू बहा करके एक ही शब्द बोल रहा है कि भैया छोड़ दीजिए, नौकरी दीजिए, नहीं दीजिए, खाना भी मत दीजिए, चलेगा, लेकिन कम से कम पानी तो मिलना चाहिए। मैं कल था पहाड़ी इलाका में, उधर नौहट्टा था और चैनपुर तरफ था कल परसों। मैंने देखा बखारी देवी में मैं कल गया था, लोगों ने हाथ जोड़ के यही केवल रिक्वेस्ट किया कि कम से कम आज़ादी से लेके आज तक हम लोग को पानी तो मिलना चाहिए। पानी के लिए लोग मोहताज है। और बड़े बड़े ये जो लोग पुल बांध रहे हैं कि ये किए, वो किए, यहाँ किए, वहाँ किए, जनता जा कर के पूछ रही है, जनता सवाल कर रही है कि पानी हम लोगों को नहीं मिल रहा है और पानी मिलना चाहिए। तो ये सब हमारी मुद्दा है। वहाँ देखिएगा तो बनारस से लेकर के जो कलकत्ता तक ग्रीनफील्ड हाईवे बन रहा है, वहाँ किसान परेशान है। किसान का ज़मीन कहा जा रहा है कि नहीं, देना ही पड़ेगा। किसान कह रहा है कि भाई हमारा जो वाजिब रेट है उसको दीजिए। किसान का मांग भी जायज़ है, मैं उसके साथ में खड़ा हूँ। महिलाओं का दशा देख लीजिए। हम लोगों ने ठाना है कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग महिलाओं को, हर महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे, 8,000 रुपया महीना देंगे। उसके बाद में नौजवानों को रोज़गार देंगे, 30 लाख नौजवानों को हम लोग रोज़गार देने के लिए सोचा है। तो ये सब किसानों को MSP देंगे, ये सब हम लोग लेके मुद्दा गाँव-गाँव जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सासाराम में जितना विकास होना चाहिए उतना हुआ है? 10 साल आवाज़ बंद हो गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सदन में 10 साल से आवाज़ बंद है। केंद्र सरकार जो है ना, वो अपेक्षित कर दिया है इस क्षेत्र को, केंद्र सरकार के द्वारा अपेक्षित किया गया है।
विकास के नाम पर विकास जो है ना अंधा हो चुका है। केवल एक ही चीज़ चल रहा है, धर्म जाति संप्रदाय। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, आप देखे होंगे पेपर में, आप सब मीडिया से हैं, मेरे ऊपर में क्या क्या आरोप लगाया गया आप सबको मालूम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इसीलिए लगाया गया, मैं एक दिन पटना में था, मैं बड़ा सोच रहा था इस पर कि आखिर मैं कौन सा गुनाह किया हूँ, मैं कौन सा मैं इतना बड़ा गलती कर दिया हूँ कि रोज़ पेपर मेरे ही बारे में लिख रहा है कि आप ये कर दिए, वो कर दिए, ये हैं वो हैं, धर्म जाति संप्रदाय के नाम पर ये वो बहुत सारे आरोप लगाए गए। मैं यही सोच रहा था एक दिन, तो मैं अब अपने मन में यही विचार किया कि मैं गरीब बाप का बेटा हूँ। मेरे पिताजी, आपको मैं बताना चाहता हूँ, 5 साल का समय में अनाथ हो गए थे। मैं वहाँ से सफ़र करके आया हूँ, इन लोगों ने मुझे तबाह कर दिया है चुनाव में। लोगों ने हर दिन मेरे ऊपर आरोप लगाया है, और आरोप इसीलिए लोगों ने लगाया है कि मैं गरीब बाप का बेटा हूँ। आरोप इसीलिए लोग लगाया है, यदि मैं भी डीएमएसपी का बेटा होता, मैं भी बड़े घराने से आता, तो ये आरोप नहीं लगते। लोग आरोप लगाने वाले डरते, और मेरे ऊपर आरोप इसीलिए लोग लगाए हैं कि मैं गरीब बाप